कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट, गुजरात। कल हमने सामायिक के संबंध में छोटी छोटी सी बातें भी आपके बीच में देखी थी। बातें छोटी छोटी सी थी लेकिन उपयोगी थी, क्योंकि उसमें क्षेत्र की चर्चा थी, काल की चर्चा थी, आसन की चर्चा थी, मुद्रा की चर्चा थी, चिंतन की चर्चा थी। ये सब बातें बताई गई थी। देखिए, इसी तरह की चर्चाओं को यहाँ बढ़ा रहे हैं सामायिक के भेद नामक एक नया हेडिंग दे करके। सामायिक के भेद, बोले कौन कौन से भेद होते हैं सामायिक के? तो सामायिक के भेद यहाँ बतलाए और ये कहा सामायिक के भी आचार्यों ने जो अनेक भेद किए हैं उन्हें बतलाते हैं। मूलाचार ग्रंथ के कर्ता श्री वट्टकेर, मूलाचार ग्रंथ के रचयिता कर्ता आचार्य वट्टकेर माने जाते हैं और उन्होंने सामायिक षट आवश्यक में गिनाया है। 6 आवश्यकों में सामायिक है, या सामायिक में किस तरह से षट आवश्यक पालन किए जाते हैं, दोनों तरफा बात लागू होती है। मूल गाथा है मूलाचार षट आवश्यक अधिकार की। मूलाचार में एक षट आवश्यक अधिकार है, 516 नंबर की गाथा है। सामाय 24 वंदनयम पड़िकमणम पच्चखाणम चतः काऊ सग्गो हवदी छठो। क्या कह रहे हैं? सामाई चव, चव ये दोनों मिलकर के एक बनेगा। चव माने 4, 20 माने चव 20 माने 24 की बात कहना चाहते हैं। तो च और वह ये दोनों अलग अलग नहीं हैं, च और वह इन दोनों को जोड़ लिया जाना चाहिए। और इसी तरह से पच्चखाणम, पच्चखाणम, पच्चव खाणम लिखा है ना, तो वो बीच वाले वह को चेक कर लीजिएगा, पच्चखाणम शब्द होगा। आज ये 422 नंबर पेज पर यहाँ अर्थ लिखे हैं और षट आवश्यकों के नाम गिनाते हुए सामायिक के साथ में उसे जोड़ा है। फिर नीचे और सुंदर नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इस तरह से भी सामायिक की चर्चाएं की है। देखिए, सबसे पहले नंबर पर सामायिक 24 स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग, ये 6 आवश्यक हैं। 6 हो गए ये आवश्यक। सामायिक हो गया, 24 स्तवन हो गया, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कायोत्सर्ग, किस तरह के नाम दिए हैं, ये सब 6 आवश्यक। आगे इनका स्वरूप कहते हैं, इन सब का स्वरूप आगे बता रहे हैं। नंबर 1 सामायिक, सामायिक का स्वरूप बतला रहे हैं। अब ये सब वही है, चर्चा तो सामायिक की चल रही है और सामायिक की 6 आवश्यक बतला रहे हैं। मतलब अब क्या, उसमें भी 6 आवश्यकों के अंदर पहले नंबर का नाम जो है वो सामायिक है। बोले अपनी आत्मा अनादि काल से पर द्रव्यों के निमित्त से रागी द्वेषी होकर संसार में भ्रमण करती फिर रही है। लो, क्यों परिभ्रमण हो रहा है? अनादि काल से ये परिभ्रमण क्यों हो रहा है? क्यों भटक रही है ये आत्मा? अनादि काल से ये आत्मा भटक क्यों रही है? तो कहाँ परद्रव्य के निमित्त से भटक रही है। अच्छा, परद्रव्य के निमित्त से पर भटका रहा है कि नहीं? नहीं नहीं, परद्रव्य तो निमित्त मात्र हैं। ये जीव स्वयं रागी द्वेषी होकर के संसार परिभ्रमण करता है। वास्तव में दुख का कारण कोई और नहीं है, ये जीव रागी द्वेषी होकर के संसार परिभ्रमण करता है। ये जीव ही रागी द्वेषी होता है। कौन रागी द्वेषी करे भाई साहब? कौन किसको रागी करे, कौन किसको द्वेषी करे? परद्रव्य कोई रागी द्वेषी नहीं करता। ये जीव स्वयं ही पर को देख देख करके राग द्वेष करता है, पर के निमित्त से राग द्वेष करता है। पर इस जीव को राग द्वेष में कारण नहीं बनता, लेकिन परद्रव्य का अवलंबन लेकर ये जीव रागी द्वेषी होता रहता है।
उन राग द्वेष के भावों से दूर कर इसको आत्म स्वभाव में रत रहना, रत करना ही सामायिक का सामान्य लक्षण है। कितना सुंदर बातें कह देते हैं, किस तरह से बातों को आचार्य श्री प्रस्तुत करते हैं। माने सामायिक का सामान्य लक्षण क्या है? आत्म स्वभाव में रत करना, राग द्वेष भावों से दूर करके इस जीव को आत्म स्वभाव में रत करना, ये है सामायिक। ये जीव राग द्वेष से विरत कैसे हो सकता है? और राग द्वेष से विरत और आत्मा में रत, विरत। तो रत कहाँ होगा? समय सार 48वें कलश की चर्चा करते समय हमने प्रवचन में ये बात कही थी आप लोगों से, एक जगह से हटेगा तो दूसरी जगह लगेगा। क्या? एक जगह से हटेगा तो दूसरी जगह लगेगा। विदाई का अर्थ आगमन भी होता है, तो निर्वृत्ति का अर्थ प्रवृत्ति भी होता है। क्या नया वाक्य कह दिया? निर्वृत्ति का अर्थ प्रवृत्ति भी होता है। कि क्या बात कर रहे हो आप कि हम तो निवृत्त हो गए? बोले प्रवृत्त कहाँ हुए? कि प्रवृत्त क्या होना है, हम तो निवृत्त हो गए। बोले सुनो, जब तक प्रवृत्ति नहीं होती है तब तक निवृत्ति नहीं होती है। अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हो आप? क्या ऊट पटांग बातें कह रहे हो? क्या पहेलियाँ हैं जला रहे हो? हमारे को समझ में नहीं आ रही है बातें क्या कर रहे हो आप। सुनो सुनो भाई, आत्म स्वभाव में प्रवृत्ति के बिना परद्रव्यों से निवृत्ति होती नहीं है। आत्म स्वभाव में प्रवृत्ति के बिना परद्रव्य से निवृत्ति नहीं होती, और परद्रव्य से सच्ची निवृत्ति तभी कही जाती है जब आत्मद्रव्य में प्रवृत्ति होती है। जब आत्मद्रव्य में प्रवृत्ति होती है तो परद्रव्य से निवृत्ति कही जाती है। ओह, ऐसे कहें? अपने में प्रवृत्त हुआ नहीं, इसको छोड़ा तो पकड़ा किसको, ये बताओ। यहाँ से मुंह मोड़ा तो मुंह किया किधर, ये तो बतलाओ। वो कहते हैं ना मुख मोड़ लिया, मुख मोड़ लिया। क्या मतलब मुख मोड़ लिया? हमने मुख मोड़ लिया भाई साहब, पक्का? क्या मुख मोड़ लिया? तो जहाँ से मुख मोड़ा है कहीं किसी दिशा में किया तो होगा। तो पर से मुख मोड़ा और अपनी तरफ किया, बस इसी का नाम पर से निवृत्ति है। क्या? और अपने में प्रवृत्ति है। संजय जी साहब, इसी का नाम पर से निवृत्ति और अपने में प्रवृत्ति। ख्याल में आ रही है? ये कैसा स्वरूप है, ये कैसी बातें यहाँ कहना चाहते हैं। राग द्वेष से निवृत्ति होकर कैसे करें? राग द्वेष भावों से दूर होकर, उनसे निवृत्त होकर आत्म स्वभाव में रत रहना, इसका नाम सामायिक है। ये सामायिक का लक्षण पता है क्या होता है? ये लक्षण कह करके बड़ा गजब के शब्द दे दिए। लक्षण कह करके क्या कहना जा रहे हैं दिलीप भाई करेली? लक्षण कह करके क्या बात कहना चाहते हैं ब्रह्मानंद जी साहब? लक्षण कह करके क्या लक्षण लक्ष्य में अनिवार्य रूप से पाया जाता है। जो लक्ष्य में अनिवार्य रूप से पाया जाए उसे लक्षण कहते हैं। जो लक्ष्य में नियम से हो उसे लक्षण कहते हैं। सामायिक में नियम से पाया जाएगा कि क्या चीज़, कि आत्मा में रत, क्या शब्द दिए? आत्म स्वभाव में रत करना। आत्म स्वभाव में रत करना ये लक्षण है। इसका मतलब आत्म स्वभाव में रत नहीं होगा तो सामायिक नहीं है। अब रत करना कह रहे हैं, इसमें ऐसा लिया जा सकता है आत्म स्वभाव में रत होने के लिए किया जाने वाला प्रयास, वो भी सब शामिल हो जाएगा इसमें। आत्म स्वभाव में रत रहने के लिए किया जाने वाला जो भी प्रयास है वो प्रयास भी इसी तरह से यहाँ शामिल होगा। तो सामायिक में क्या होता है, सामायिक में क्या किया जाता है, सामायिक कैसे की जाती है, सामायिक में कैसे एक सामायिक नाम का आवश्यक, षट आवश्यक सामायिक में जिस तरह से लागू होंगे उसको भी यहाँ कह रहे हैं सामायिक नाम का एक आवश्यक आत्म स्वभाव में रत ये लक्षण है। राग द्वेष के भावों से दूर कर, अपने आप को राग के भाव से दूर करना, अपने आप को द्वेष के भाव से दूर करना,
राग द्वेष के भावों से दूर कर अपने स्वभाव में लीन हो जाना, यही वास्तव में सामायिक का लक्षण है। 2 नंबर का पॉइंट देखिए, बढ़े आगे। पहला क्लियर हो गया, सामायिक। रत विरत विपरीत दिशा में, सही है। विरत विपरीत दिशा में लग जाना वो विरत है। पर से हटा अपने में लगा। बिजनेस छोड़ दिया साहब, बिजनेस छोड़ दिया साहब, तो किया क्या ये बताओ। घर छोड़ दिया साहब, घर छोड़ दिया हमने, तुमने घर छोड़ा तो बोले गए कहाँ। बोले साहब आजकल हमने घर छोड़ दिया। तो फिर कहाँ रहते हो ये तो बताओ। यदि आपने घर छोड़ दिया है तो आप रहते कहाँ हो, हैं? समझ में नहीं आई बात। मैंने हमने यदि घर छोड़ दिया है तो कहीं रहते तो होंगे कि नहीं कहीं नहीं रहते। अभी हम कहीं नहीं रहते, हमने सब छोड़ दिया है। ऐसा होता ही नहीं है कि हम कहीं नहीं रहते। आप कहीं ना कहीं तो रहते ही होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम कहीं नहीं रहते। क्या ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम कहीं नहीं रहते। ऐसा कैसे होगा कि साहब मुनिराजों के साथ रहते हैं, जंगल में रहते हैं, धर्मशाला में रहते हैं, साधर्मियों के घरों में रहते हैं, तीर्थ क्षेत्रों पर रहते हैं, घूमते रहते हैं। अरे कहीं तो रहते होंगे कि नहीं साहब तो कहाँ, तो हम तो अपने में रहते हैं। तो अपने में रह लो। क्या करते हैं। तो ये जो बात यहाँ कह रहे हैं सामायिक के संदर्भ में, बड़ी सुंदर है बात। राग द्वेष के भावों से दूर कर, इसका मतलब भावों में राग द्वेष का परिणाम नहीं आना चाहिए। इसका मतलब राग द्वेष परिणामों से निवृत्ति होनी चाहिए। इसका मतलब राग नहीं होना चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए। किसी वस्तु के प्रति, किसी पदार्थ के प्रति, किसी घटना के प्रति, परिवार के किसी सदस्य के प्रति आपका राग परिणाम यदि दौड़ रहा है तो सामायिक नहीं है। आपका यदि किसी शत्रु के प्रति, नौकर चाकर के प्रति, किसी कर्मचारी के प्रति यदि आपका द्वेष परिणाम दौड़ रहा है तो बोले सामायिक नहीं है। छोड़ दो, राग भी मत करो, द्वेष भी मत करो। देखो सारी दुनिया ये कहती है द्वेष मत करो, प्रेम से रहो। जनवाणी ये कहती है प्रेम से भी मत रहो, हैं? कैलाश जी भाई साहब बीकानेर से, बोलो प्रेम से रहना कि नहीं रहना। हाँ साहब प्रेम से तो रहना चाहिए, प्रेम से तो रहना चाहिए। अरे प्रेम से का भी निषेध कर रहे हैं यहाँ, क्या बात कर रहे हो आप। यहाँ उसका भी निषेध कर रहे हैं, क्योंकि वो भी सहज वीतराग भाव में बाधक है। जिस तरह से द्वेष बुरा है उसी तरह से राग भी बुरा है। इसलिए द्वेष और राग दोनों ही प्रकार की निवृत्ति की बात कर रहे हैं। राग करना माने वही स्वभाव से भटकना, ऐसा है। 2 नंबर में आ जाओ चलो। चतुर्विंशति स्तव, वर्तमान कालिक तीर्थंकरों के नाम की निर्युक्ति रूप भूतकालिक वर्तमान कालिक गुणानुवाद करना, स्तुति करना चतुर्विंशति स्तव है। चतुर्विंशति जो स्तवन होता है ये कॉमन होता है। ये स्तवन जो है उसमें स्तुति है, उसमें गुणानुवाद है। जो स्तवन है ये मौखिक होता है स्तवन, और जो वंदना होती है उसमें क्रिया होती है। वंदना में एक एक का अलग अलग होता है। वंदना में नामोल्लेख पूर्वक होता है, नीचे वंदना है 3 नंबर पर। षट आवश्यकों में भी सामायिक के गर्भित पने की चर्चा चल रही है यहाँ पर। वर्तमान कालिक तीर्थंकरों के नाम की निर्युक्ति रूप भूतकालिक वर्तमानकालिक गुणानुवाद, माने स्तुति कर रहे हैं अपन, भूतकालीन गुणानुवाद वर्तमानकालिक गुणानुवाद। कि साहब ये भूतकालीन वर्तमानकालीन गुणानुवाद क्या होता है। अरे भूतकालीन गुणानुवाद में उनके जीवन चरित्र का गुणानुवाद होगा और वर्तमानकालीन कालिक गुणानुवाद में उनके अरहंत सिद्ध दशा का गुणानुवाद होगा। भूतकालीन गुणानुवाद में अरे आदिनाथ भगवान धन्य है, आपका ध्यान देवंगनाओं से भी विचलित नहीं किया गया आपको। ये भूतकालीन है, स्तवन है उनका। हे पार्श्वनाथ स्वामी, कमठ उपसर्ग करता रहा फिर भी आप ध्यान में बैठे रहे,
कमठ के साथ में जोड़ दिया। 10-10 भाव से चलता रहा बैर, फिर भी आप सहज रहे। ये भूतकालीन सामायिक है। ख्याल में आ रही है बात? भूतकालीन स्तवन है उनके प्रति, स्तुति है, और स्तुति के अंदर उनके पंच कल्याणकों को देखना, गर्भ कल्याणक को देखना, जन्म कल्याणक को देखना, दीक्षा कल्याणक को देखना। क्या पारस मामा जी बोलो, ये जो कह रहे हैं हमने किसको देखा, मौखिक माने वचनात्मक कह सकते हैं, चिंतन में भी ले सकते हैं, है ना। लेकिन स्तुति और वंदना, स्तुति में उच्चारण बोला जाता है, और वो चिंतन तो होगा ही, बिना चिंतन के वचन थोड़ी ना निकलते हैं। हम चिंतन कर रहे हैं, स्तुति कहते हैं, स्तुति बोलो, स्तुति बोलो, ऐसा। तो अभी जो स्तुति की है इसमें भूतकालीन और वर्तमान कालिक गुणानुवाद की बात है, भूत और वर्तमान के गुणानुवाद की बात है। वीतरागी हो तुम ही सर्वज्ञ हो, ये वर्तमान कालिक गुणानुवाद है। और मेरू शिखर पर ले गए थे आपको, हो ऐरावत हाथी पर बैठा करके, कितनी देवांगनाएं थी, ऐसे 1008 कलशों से आपका जन्माभिषेक हुआ, आप रंच मात्र भी विचलित नहीं हुए प्रभु। फिर उनके जीवन के संबंध में कैसी घटनाएं घटी, कैसे शिक्षाएं देते थे, कैसे पढ़ाते थे, कैसे चर्चाएं करते थे, कैसे आने वाले लोग उनसे प्रभावित हो जाते थे। फिर आपने किसको वश में किया, किसको कंट्रोल में किया, किसको क्या उपदेश दिया, चंदन वाला ने आपसे क्या सीखा और उसने क्या सीखा, ये सारी जो चर्चाएं उनके गृहस्थी के संदर्भ में बात बात में सिद्धांत सिखा दिया करते थे, अनेकांत की ये जो चर्चाएं आ जाती हैं, ये सब है भूतकालीन स्तुति है। ये मैंने ऐसा भी कह सकता हूँ, यदि मैं भूतकालीन और वर्तमानकालीन स्तुति के संदर्भ में कहूँ तो मैं ऐसा भी कह सकता हूँ, 4 कल्याणकों की चर्चा करना ये भूतकालीन स्तुति है, और निर्वाण कल्याण और उसके बाद परमात्माओं की चर्चा और विकल्प करना ये वर्तमान कालिक स्तुति है। भूतकालीन स्तुति और वर्तमान कालिक स्तुति। भूतकालिक स्तुति में अभी पिछले भवों को भी भूतकालिक स्तुति के अंदर लिया जा सकता है। मैंने ऋषभदेव की चर्चा करूँ तो राजा वज्रजंग से चर्चा करने लगो, ये सब चर्चाएं ऐसी ऐसी होती रहेगी, पिछले भवों की चर्चाएं आ जाएगी। वर्तमान भव में ही लो तो गर्भ में भी आप कैसे रहते थे प्रभु, 9 महीने गर्भ अवस्था के अंदर रहे आप, 9 महीने में भी शुद्धोपयोग से संपन्न थे, 9 महीने गर्भावस्था के अंदर भी क्षण क्षण में अंतर्मुख हो जाते थे, न सही क्षण क्षण में। अरे 9 महीने गर्भावस्था के अंदर रहे तो नियम से अनंतानुबंधी का वासना काल तो 6 महीने हैं, और आप तो सम्यक्त भी हैं, पिछले भव से सम्यक्त लेकर के आए हैं, 2 भव से तीर्थंकर कर्म प्रकृति बन रही है, तो अनंतानुबंधी का उदय तो नियम से आपके नहीं आ रहा था। गर्भ में भी पद्मासन बैठते हैं, अजब हो गया प्रभु, आपकी तो महिमा ही अपरंपार है। गर्भ अवस्था के काल में भी आप पद्मासन विराजमान थे, गर्भ में भी पद्मासन विराजमान थे। ओहो, गर्भ में भी इतना करुणा का परिणाम आपका कि माता को रंच मात्र कष्ट नहीं हो। अरे वो तो अबुद्धि पूर्वक था ना, जिनके माध्यम से अबुद्धि पूर्वक भी माता को कष्ट नहीं होता हो। अबुद्धि पूर्वक भी दुनिया में कौन ऐसा बालक होगा। अरे हम बालक अपनी माता को कष्ट नहीं देना चाहते, ये परम सत्य बात है, लेकिन अबुद्धि पूर्वक गर्भ में रहते हुए तो लाते मारी होगी क्या। कौन ऐसी माँ होंगी जिन माँ को गर्भ में लाते नहीं सहनी पड़ी हो, वो पीड़ा नहीं सहनी पड़ी हो गर्भ काल की। लेकिन ऐसे बाल तीर्थंकर के जीव जगत के जीवों का जो कल्याण करेंगे, जगत के जीवों का जो उद्धार करेंगे, जगत के जीवों को प्राणी मात्र का जो हित प्ररूपित करेंगे, जगत में जीव मात्र के प्रति वात्सल्य और करुणा जिनके माध्यम से होगा, उनके माध्यम से जन्म समय में, गर्भ समय में अपनी माता को कष्ट कैसे हो सकता है, बोलो ऐसा कैसे होगा। ये जो स्तुति की जा रही है, ये जो उनके भूतकालीन परिणामों को देखा जा रहा है योगेश मामा, ये जो उनके भूतकालीन परिणामों को देखा जा रहा है, ये भूतकालीन स्तुति चल रही है। ये भी स्तुति होती है, ये व्यवहार स्तुति होती है, व्यवहार स्तुति भूतकालीन होती है। समझ लीजिए आप शांतिनाथ भगवान की स्तुति करते समय
शांतिनाथ पंचम चक्रीश्वर द्वादश काम सुदेवा, 16वें तीर्थंकर हैं। अब आप उनको 5वां चक्रवर्ती देख रहे हैं, आप उनको 12वां कामदेव देख रहे हैं। अरे शांतिनाथ भगवान 3 पदवियों के धारी थे, तो ये भूतकालीन स्तवन है ना उनका, भूतकालीन स्तुति है ना। अरे 6 खंड की विभूति के साथ में रहते हुए भी 6 खंड पर आप कैसे विजय प्राप्त कर लेते थे? ये भूतकालीन स्तवन है। भूतकालिक, वर्तमान कालिक गुणानुवाद करना, स्तुति करना, ये चतुर्विंशति स्तवन कहलाता है। ये 24 तीर्थंकरों का इस तरह का स्तवन है। ये स्तवन में इस तरह की बातों को शामिल करना चाहिए। फिर वंदना को ले लिया। वंदना क्या चीज़ है? स्तुति हो गई, वंदना। तीर्थंकरों में से किसी तीर्थंकर नाम से, किसी तीर्थंकर नाम से, किसी विशिष्ट तीर्थंकर नाम से या सब नाम से वंदना करना, ये वंदना है। महावीर भगवान की जय हो, ये क्या किया? एक नाम से हमने वंदना की, जय जयकार की हमने एक नाम से। ये वर्तमान कालिक मतलब एक नाम से तीर्थंकरों की ये वंदना हो गई। तो 24 की हो गई, एक की हो गई। ख्याल में आ रही है बात? सामूहिक हो गई, ऐसा भी कह सकते हैं। जब स्तवन होता है तो स्तवन में सामान्य देखा जाता है, और जब वंदना की जाती है तो वंदना विशेष की जाती है। भाई आप किसी के चरण छुएंगे तो किसी के छुएंगे ना, तो जब विशेष किया जाता है तो फिर वो वंदना हो जाती है। सामान्य होता है तो स्तवन होता है। ऐसा भी अर्थ छेड़ाला के अंदर भी तो प्रयोग किया है ना। मुनि राज्यों के 6 आवश्यकों में शामिल हैं ये। समता संहारे, थुति उचारे, वंदना जिन देव को, नित करें श्रुत रति करें प्रतिक्रम, तजें तन अहमेव को। क्या बोलो, ख्याल में आ रही है बात? बड़ा सुंदर है ये सब स्वरूप। कहाँ कहाँ से आप सोचो, विचार चिंतन में चलते रहते हैं। शांतिनाथ भगवान 3 पद के धारी। अब मैं जब इन बातों का विश्लेषण करता हूँ तो कितने सालों से ज़िंदगी हो गई मेरी, जितनी ज़िंदगी है पूरी ज़िंदगी तो इसी में बीत रही है, इसी में तो बीती है। और किया क्या है हमने ज़िंदगी में? मैंने बचपन से ही बताता आ रहा हूँ, 3 पद के धारी एक साथ होते नहीं हैं, फिर भी 3 पद के धारी, 3 पद के धारी जैसे कहते रहते हैं अपन। 3 पद के धारी हो गए भाई साहब, 3 पद के धारी हो गए। अरे जब तीर्थंकर थे उस समय चक्रवर्ती नहीं थे, जब चक्रवर्ती थे तब तीर्थंकर नहीं बने थे। कामदेव और तीर्थंकरों की भी मैं परस्पर तुलना करता हूँ, प्रश्न भी पूछता हूँ, अनेक बार पूछा है। विशेषकर भक्तामर स्तोत्र में जब उनके रूप सौंदर्य की चर्चा आई है तब जरूर वहाँ प्रश्न मेरे पुराने प्रवचनों में, भक्तामर पर जो किए हुए प्रवचन है उपलब्ध है यूट्यूब पर, आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो उनमें ज़रूर इस तरह की चर्चा मिलेगी आपको। दृष्ट्वा भवंत मनिमेश विलोकनीयम नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य, ऐसी सुंदरता की चर्चा। वक्त्रम क्वते सुर नरोरग नेत्र हारी, ये जब चर्चाएं की होंगी तो वहाँ ज़रूर इस तरह की बातें आई होगी। हे भगवान आपका कैसा सौंदर्य है, तो प्रभु आप इतने सुंदर हैं। कामदेव ज़्यादा सुंदर होते हैं कि तीर्थंकर ज़्यादा सुंदर होते हैं? कामदेव किसे कहते हैं? जिनके समान इस 3 लोक में कोई दूसरा सुंदर न हो उसे कामदेव कहते हैं। जिसके समान कोई दूसरा सुंदर नहीं हो वो कामदेव कहलाते हैं। और तीर्थंकर, अरे तीर्थंकर तो स्वाभाविक सुंदर होते ही हैं। उनके तो जन्म के अतिशयों के अंदर अत्यंत सुंदर शरीर का होना, समचतुरथ संस्थान वज्र विषभ नाराज सेनन से सहित होना। आप कहेंगे तीर्थंकर ज़्यादा सुंदर होते हैं। यदि तीर्थंकर ज़्यादा सुंदर होते हैं तो फिर शांतिनाथ स्वामी जब कामदेव भी थे तो क्या कम सुंदर हो गए थे क्या? इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट गुजरात।